जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय माता, जय राधे श्याम। और आप सब कैसे हैं? आप देख रहे हैं तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं कि पूर्णिमा कब की है। और इस वीडियो में हम ये भी चर्चा कर रहे हैं कि यदि पूर्णिमा 7 तारीख की है तो 7 तारीख को ग्रहण है, तो आप पूर्णिमा का व्रत कैसे करेंगे, कैसे चंद्र दर्शन करेंगे, कैसे चंद्रमा को अर्घ देंगे। आइए इसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। आप थोड़ा ठीक से सुनिएगा और अंत तक वीडियो को सुनिएगा। जब कभी ऐसी स्थिति चल करके आती है कि पूर्णिमा का व्रत भी उसी दिन का हो और चंद्र ग्रहण भी उसी दिन का हो, तो फिर उसमें कैसे पूजा को करें। तो इसमें मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा, जैसे कि कुछ लोग पूछ रहे हैं, कुछ लोग कह भी रहे हैं कि हम अर्घ दे देंगे, अर्घ देने में क्या दिक्कत है, कुछ हम खा पी तो नहीं रहे। तो पहले तो मैं आपको कह दूं, जैसे सूतक में तुम पानी नहीं पी सकते, जल नहीं पी सकते, तो देवताओं को जल कैसे पिलाओगे। चंद्रमा को अर्घ देना, उनको जल पिलाना ही तो है, तो फिर आप उनको फिर कैसे जल पिलाएंगे, इसलिए अर्घ नहीं दे सकते। दूसरी बात किसी ने प्रश्न किया है कि पूर्णिमा के व्रत में चंद्र दर्शन की विशेषता होती है, तो जब मंदिर में देवताओं का आप दर्शन नहीं कर सकते तो सूतक में आप चंद्रमा का दर्शन कैसे करें। तो वह भी बिल्कुल भी संभव नहीं है। फिर क्या करें? तो फिर आप यह कीजिएगा कि जैसे सूतक 9 साढ़े 9 घंटा पहले लगता है, 9 से लेकर 9.5 घंटे पहले तक लगता है, तो सूतक का टाइम लगभग आप 12:20 से लेकर के और सूतक लग ही जाएगा। यदि इसको आप 9 घंटे में जोड़ते हैं तो लगभग ये 12:58-59 पर ही लग जाएगा। तो अब मैं आपको यह निवेदन करना चाह रहा हूँ कि जो आप पूजा करते हैं चंद्रमा की या सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा आप सुनते हैं, तो उसको आप 1 बजे से पहले और यदि आप बात मान रहे हैं तो उससे भी और पहले, जैसे कल भी मैंने बोला है 12:19, क्योंकि सूतक लगने से कुछ मिनट पहले पूजा पाठ को बिल्कुल बंद कर दिया जाता है। सूतक तो लगभग 12:58 या 59 पर ही लगेगा, 12 बज के लगभग 58 मिनट 58.5 पर लगेगा। लेकिन ज्योतिषियों का मत है कि उससे भी पहले लगभग आधा घंटा पहले अपने काम से आप फ्री हो लीजिए। तो फिर आधा घंटा यदि फ्री होते हैं तो वही टाइम जाता है लगभग 12:19-20 मिनट का। तो इतने बजे तक आप अपनी पूजा पाठ से फ्री हो लो, सत्यनारायण भगवान की कथा सुन करके फ्री हो लो, भोजन पानी से फ्री हो लो। जिन माताओं ने 7 तारीख को व्रत किया है, कुछ माताएं 6 तारीख को व्रत कर रही हैं, तो मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा कि 6 तारीख को पूर्णिमा बिल्कुल भी नहीं है। 6 तारीख की रात्रि में पूर्णिमा आएगी और 7 तारीख की रात्रि में ही पूर्णिमा पूरी हो जाएगी। इसलिए 6 तारीख को व्रत करने से बिल्कुल कुछ भी नहीं होगा। इसलिए व्रत की पूर्णिमा 7 ही तारीख को है। और ज्योतिष के अनुसार यह भी है कि आप चंद्र दर्शन भी नहीं कर पा रहे हो, ग्रहण की ऐसी स्थिति बनी है, आप उन्हें अर्घ भी नहीं दे पा रहे हैं, तो आप दोपहर में उनको या सुबह 7 तारीख को आप चंद्रमा को वंदन कर लीजिएगा, उन्हें प्रणाम कर लीजिएगा। मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ, वह आप मेरी बात सुन लीजिएगा। आज 6 तारीख की रात्रि में पूर्णिमा लग जाएगी। आज 6 तारीख की रात्रि में पूर्णिमा, बहुत ध्यान से सुन लें आप बात को। आज 6 तारीख की रात्रि में लग जाएगी पूर्णिमा, तो 7 तारीख को भोर में आपको चंद्रमा आकाश में दिखाई देगा। थोड़ा आपको जल्दी तो जगना पड़ेगा, 4 बजे आपको चंद्रमा दिखाई देगा आकाश में। आप बात को बहुत ठीक से सुनिए। एक दिन में क्या बात है, थोड़ा जल्दी जग लेंगे तो आप छत पर अपनी पे छत पर चढ़ करके आप चंद्रमा को अर्घ भी दे सकते हैं, चंद्रमा को वंदन भी कर सकते हैं, चंद्रमा को प्रणाम भी कर सकते हैं। एक बार इस बात को और बारीकी से, ये वीडियो आपको नहीं मिलेगी बिल्कुल कहीं, जो मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ। जैसे 6 तारीख की रात्रि में पूर्णिमा लग गई, तो आज रात्रि को 11 बजे पूर्णिमा आरंभ हो जाएगी रात में, 6 तारीख की रात्रि में। तो यानी 7 तारीख की भोर में ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी नहा लीजिएगा और छत पर चढ़ करके उस समय आपको आकाश में चंद्रमा का दर्शन हो रहा होगा। और सबसे बड़ी बात है कि उस समय पूर्णिमा भी होगी, तो वहीं बैठ करके कथा भी सुन लीजिए, पूर्णिमा की अर्घ भी दे लीजिए। जो पूजन आप शाम को चंद्रमा को करते हो, बस वह पूजन आपको थोड़ा भोर में ब्रह्म मुहूर्त में करना पड़ेगा। और सबसे आनंद की बात यह है कि वो आपकी पूजा भी पूर्णिमा में ही होगी, वह आप जो अर्घ देंगे वो भी पूर्णिमा में ही होगा, तो उसमें पूरी परिपक्व पूर्णिमा होगी। और 7 तारीख को रात्रि में करें शाम को, तो उस समय सूतक चल रहा होगा और ग्रहण शाम को रात्रि को 1:26 तक है, 8 तारीख लग जाएगी। तो इसलिए मैं आपको ये कहना चाहूँगा, यह पूजन है वह है आपको, इसमें 2 तरीका है। आप भोर में जल्दी से आप जग जाएं तो आप ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त चालू हो जाता है, उससे लेकर के जब तक आकाश में आपको चंद्रमा दिखाई देता है,
आप बंधन कीजिए, पूजन कीजिए, प्रणाम कीजिएगा, अर्घ दीजिए, व्रत कथा सुनिए। एक तो ये सटीक उपाय, मुझे आप पूछें तो सबसे जबरदस्त तो उपाय यही है पूजा का। और दूसरा है कि यदि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो लगभग 12:15, 12:30 बजे या 12:45 बजे सूतक आरंभ हो रहा है, उससे पहले आप किसी ब्राह्मण को बुला करके चंद्रमा का बंधन कर लें, पूजन कर लें और वहीं परात रख करके उसी समय मानसिक भाव से उनको अर्घ दे लें सूतक आरंभ होने से पहले। तो उन्हें आप अर्घ दे लें। यदि प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहते हो चंद्रमा के तो भोर में ब्रह्म मुहूर्त में आकाश में आपको चंद्रदेव भी दिखाई देंगे। उस समय उनके सन्मुख बैठ करके आप बंधन पूजन करें और आप अर्घ दें तो उस समय पूर्णिमा होगी और 7 तारीख का भोर होगा। तो एक तरीका यह भी है आपको पूजन करने का, बंधन करने, तो ऐसे आप कर सकते हैं। मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा, सूतक लग जाएगा तो ना तो आप अर्घ दे पाएंगे, ना उनकी आप पूजा कर पाएंगे। इसलिए नहीं कर पाएंगे कि सूतक में कपाट बंद हो जाते हैं, मंदिर बंद हो जाता है, पर्दा डल जाता है, करना भी मत। और आप कहेंगे दर्शन कर लेंगे, नहीं। जैसे प्राण प्रतिष्ठित मंदिर में भगवान के दर्शन भी नहीं होते तो आप चंद्र ग्रहण के सूतक में इनका दर्शन भी नहीं आप कर। पूर्णिमा व्रत करने वाली माताएं बहनों, यदि आप मेरी बात माने तो आप 7 तारीख की भोर में चंद्र दर्शन करें, अर्घ करें, अर्घ दें, पूजन करें। इस समय मैं दिल्ली में हूँ इसलिए मैं यहाँ का टाइम आपको बता देता हूँ। दिल्ली में चंद्रमा का जो निकलने का टाइम है वो शाम को 5:15 बजे के बाद में है, लेकिन भोर में 6 तारीख की रात्रि यानी 7 तारीख के भोर में चंद्रमा का अस्त होने का टाइम है 4:13 का। ये दिल्ली का है और जगह 1 मिनट का फर्क हो सकता है। तो क्या फर्क पड़ता है, 4:15 बजे से पहले नहा धो करके आप तैयार हो जाइए और 4:15 तो बाद में बजें, तब तक आप अर्घ भी दे लें, बंधन भी कर लें, पूजन भी कर लें और आप अर्घ दे लोगे तो आपको जल वगैरह पीने में कहीं किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिन भर आप अन्न मत खाइए, तो व्रत तो तभी पूरा होगा जब आप उस अन्न को छोड़ेंगे। तो जितनी भी मेरी माताएं ये व्रत कर रही हैं तो 6 तारीख को व्रत नहीं है, 7 तारीख को है। और शाम को रात्रि को चंद्रोदय में जब पूजन होता है तो उस समय आप ये कर नहीं पाएंगे क्योंकि उस समय सूतक लगा हुआ है। इसलिए 7 तारीख को भोर में 4:15 बजे 4:13 पर चंद्रमा अस्त होगा। तो 4:13 से पहले अर्घ दे लीजिए, बंधन कर लीजिए, पूजन कर लीजिएगा, दर्शन कर लीजिएगा। आनंद की बात यह है कि उस समय पूर्णिमा होगी। तो ये सटीक वीडियो आपके पास तक पहुंची है। इस वीडियो को आगे आप जरूर भेजिए जिससे और भी लोग लाभान्वित हो सके। कल भी मैंने कोई वीडियो डाली और आज भी मैं बात बिल्कुल सटीक होगी और जो आपको बिल्कुल लाभान्वित करेगी। दोनों तरह से आप पूजन कर सकते हैं, दोपहर में भी कर सकते हैं और 7 तारीख को भोर में यदि आकाश में दिखाई देता है 3 बजे, 3:30, 4 बजे चंद्रमा, तो आप देख लीजिएगा। उस समय आप उनको कथा, पूजा और व्रत, सत्यनारायण भगवान की कथा तो आप दिन में 12:15, 12:30 बजे तक आप पूरी कर दीजिए। ब्राह्मण को बुला करके सुन लीजिएगा। और एक बात फिर मैं निवेदन करना चाहूँगा कि सूतक लगने से पहले भोजन सबका बिल्कुल हो जाना चाहिए और शाम को भोजन बिल्कुल ना करें, क्योंकि ग्रहण के सूतक में किया गया भोजन बहुत ज़्यादा दुखदायी है, रोगण बनाने वाला है, बीमार करने वाला है। ऐसी परिस्थिति में तो भोजन वही कर सकते हैं कौन, गर्भिणी नारी, बच्चे या कोई बीमार है, कोई रोगी है, बस उन्हीं के लिए इजाज़त है और सबके लिए नहीं है। तो पूर्णिमा का व्रत 6 तारीख को बिल्कुल भी नहीं है, पूर्णिमा का व्रत 7 तारीख को है और ग्रहण रात्रि को आरंभ हो रहा है। हमने पिछली वीडियो में सूतक ग्रहण के टाइमिंग्स वगैरह सब बता दिए। तो आप पूछ रहे हैं कि पूर्णिमा कब की है, तो पूर्णिमा 7 तारीख की है। कैसे पूजा कर सकते हैं, तो 7 तारीख को ब्रह्म मुहूर्त में कर लीजिएगा। उस समय आकाश में चंद्रमा भी दिखाई देगा आपको और सबसे आनंद की बात है कि उस समय पूर्णिमा भी होगी, क्योंकि 6 तारीख की आधी रात्रि में ही पूर्णिमा लग रही है। तो एक तो ये उपाय है। एक दूसरा उपाय है कि मानसिक पूजा में जिसमें आपको चंद्र दर्शन नहीं होगा तो सूतक लगे उससे पहले चंद्र देवता को वंदन भी कर लें, पूजन भी कर लें, कथा वगैरह। बहुत बहुत धन्यवाद है। पूर्णिमा को जिनकी तिथियां पड़ती हैं वो 7 तारीख को ही होंगी। सूतक लगने से पहले ब्राह्मण को भोजन करा दीजिएगा। और जो पूर्णिमा का व्रत करते हैं उनके लिए मैंने आपको बता ही दिया। जो पूर्णमासी के दिन सत्यनारायण भगवान की कुमते हैं वह भी 7 तारीख को ही है। पर्व वगैरह सब 7 तारीख को ही है। तो ब्राह्मण भोजन करा के सत्यनारायण भगवान की कथा पहले सुन के उनको दक्षिणा दे करके फिर उनको आप व्रत दें। ये बात हमने आपको एक ग्रहण को लेकर के बात बताई है। काफ़ी मैसेज चल करके आ गए और मुझे विश्वास है इस वीडियो से आप बहुत लाभान्वित हो। धन्यवाद। ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिए, नई नई अपडेट प्राप्त